हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई इकोनॉमिक्स गाइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओगिव या ओजाइव कर्व, जो भी आप इसे बोलते हैं, के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ओगिव को बनाते हैं या कैसे हम ओजाइव कर्व को बनाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ओजाइव कर्व फ्रॉम द गिवन डेटा। हियर इट इज गिवन, prepare less than and more than ogive from the given data, and data is given wages and number of workers. wages क्लास इंटरवल फॉर्म में दी गई हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और नंबर ऑफ वर्कर्स 5, 10, 25, 15 एंड 10। नाउ हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सीरीज को लेस देन और मोर देन की सीरीज में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम ओजाइव कर्व को बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकें। सो देखिए, हम नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं और यहां हमने वो सीरीज जो हमारे पास थी वो सीरीज ले ली है, वेजेस ले लिया है और फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स के टर्म में। नाउ सबसे पहले हमें देखना है, आप अगर यहां ध्यान दें, यहां जो हम वेजेस देख रहे हैं तो हमें अगर लेस देन प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि लेस देन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले लेस देन लेना होगा। तो हमें देखना है कि वेजेस में जो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है इसमें से लेस देन कौन सा और मोर देन कौन सा है। तो जब भी हम लेस देन निकालते हो तो हमें देखना है कि किससे कम वैल्यू है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 10 से कम है या नहीं है, तो हाँ है, 10 से कम 0 है। क्या 0 से कम है? नहीं, 0 से कम हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि 10 से कम है, 20 से कम है, 30 से कम है, 40 से कम है और 50 से कम है, यानी कि पूरा का पूरा एरिया लेस देन में चला जाएगा। ध्यान से समझना, ये क्लास इंटरवल का L2 पार्ट है, इसे अपर केस कहते हैं, अपर क्लास इंटरवल कहते हैं, और ये लेस देन में लिखा जाएगा। तो जब हम लेस देन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी से लेस वैल्यू हमारे पास है। सो हमने क्या लिया है, हमने लेस देन ले लिया है। अब लेस देन लेने के बाद सेकेंड टर्म आता है कि हमें क्या लेना है, हमें इस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यानी कि CF में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 लेंगे। अब 5 लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस 5 में जो नेक्स्ट वैल्यू है 10, इसको ऐड कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 15। अब 15 में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है 25, उसको ऐड कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 40। 40 में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है 15, उसको ऐड कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 55, और 55 में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 65। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, लेस देन निकालने के लिए जब भी हम देखते हैं क्लास इंटरवल को, तो ये लोअर क्लास इंटरवल है, ये अपर क्लास इंटरवल है। अपर क्लास इंटरवल की वैल्यू को लेस देन में लिखना है और लोअर क्लास इंटरवल की वैल्यू को मोर देन में लिखना है। जब हम फ्रीक्वेंसी से वैल्यू निकालते हैं तो हमें CF बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव बनाने का तरीका बिल्कुल साफ साफ है। पहले आपने पहली वैल्यू लिखी, फिर फर्स्ट वैल्यू में सेकेंड वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐसे करते करते आपके पास CF निकल जाता है। नाउ जब आप CF निकालेंगे तो आपको एक सबसे जरूरी काम करना है, आपको फ्रीक्वेंसी का एक बार टोटल करके देखना है, टोटल कितना आ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल 65 है और CF की सबसे बड़ी वैल्यू भी 65 है, तो बस समझ लीजिए कि आपने कहीं कोई गलती नहीं की है, यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे ओगिव प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, ग्राफ पेपर हमें दिया गया है, ग्राफ पेपर पर दोनों एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कहां क्या लेना है। तो देखिए, हमने दोनों पर इक्वल जो है टेबल ले ली है। इधर इस साइड में हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, हमारे पास कितने हैं, क्योंकि हम जो भी फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे वो इधर लेंगे, और यहां हम लेने वाले हैं वेजेस। तो यहां हमने लिए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स और यहां हमने क्या लिए हैं, वेजेस लिए हैं। अब जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो हम करेंगे लेस देन और CF के अकॉर्डिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जहां लेस देन हम देखेंगे नंबर ऑफ वेजेस में, और CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स में। तो लेस देन 10 ये रहा, 10 पर CF कितना है, 5, यानी कि हमारा फर्स्ट डॉट बनेगा यहां, ठीक। नाउ सेकेंड हम देखते हैं 20 पर 15 है, तो 20 कहां आएगा, 20 पर 15 अगर हम देखते हैं तो 15 कहां आएगा, यहां आएगा, तो हमारा पॉइंट बनेगा यहां। नाउ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, 30 पर कितना है, 40 है, 30 ये रहा हमारा, वेजेस कितनी है, 30 है, और 30 पर हमारे पास कितना आता है, 40 आता है, तो हम यहां पर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो 40 पर कितना है, 55, तो 55 पर हम जाएंगे तो 55 यहां पर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 50 पर कितना है, 65, तो हम 50 पर चलेंगे 65, तो 50 पर जब हम 65 जाएंगे तो हमारा बैठेगा यहां। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक कर्व बनाना है, इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक कर्व बनाना है। फ्री हैंड बना सकते हैं आप लोग। तो यहां से यहां तक हम एक कर्व बनाएंगे,
और ये हमारा कर्व ऐसे तैयार हो जाएगा और उसके सामने लिख देंगे लेस देन ओ गिव। आई होप आप लोगों को लेस देन ओ गिव बनाना आ गया हो। लेस देन ओ गिव को लेकर कोई डाउट आपके मन में ना रहा हो। मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूं कि जब आपको लेस देन ओ गिव बनाना है तो आपको क्लास इंटरवल का अपर केस लेना है, यानी कि अपर वैल्यू लेनी है, अपर क्लास इंटरवल लेना है, यानी कि L2 लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बन जाता है हमारा लेस देन ओ गिव। अब हमें बनाना है मोर देन ओ गिव। तो हमें क्या करना होगा, दिए गए क्वेश्चन को मोर देन में कन्वर्ट करना होगा, वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स को मोर देन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम वही काम करेंगे, अब मोर देन में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मोर देन कैसे निकालेंगे, देखिए मोर देन मतलब होता है इससे ज्यादा होना चाहिए। तो 0 से ज्यादा 10 है, लेकिन 10 से ज्यादा हमारे पास यहां कुछ नहीं है। 10 से ज्यादा 20 है, 20 से ज्यादा 30 है। तो हम देख रहे हैं कि यहां इससे ज्यादा है, यानी कि जो L1 है जिसे हम लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, लोअर क्लास इंटरवल की वैल्यूज कहते हैं, वो हमारा मोर देन का पार्ट है। तो हम इन सब को मोर देन में लिखेंगे। हमने लिख लिया। अब सबसे जो मेन काम है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, वो भी मोर देन सीरीज के लिए। तो इसके लिए दो अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं। पहला मेथड, या तो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, और क्योंकि हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है वो 65 है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 65। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां 0 आया है, जहां सबसे शुरुआत से हमने मोर देन निकाला है, वहां हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख लेंगे। तो टोटल कितना है हमारे पास, 65 आया। तो हमने क्या कर लेना है, यहां पर टोटल लिख लेना है 65। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल में से फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप माइनस करके चलेंगे। तो 65 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अगर 60 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अगर 50 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। और अगर 25 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मोर देन के केस में आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल सबसे पहले लिखना है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसे स्टेप बाय स्टेप माइनस करके चलना है। हमने टोटल लिखा है 65, तो हम क्या करने वाले, देखो यहां पर हमारे पास टोटल आता है 65। हम इस टोटल में से फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू माइनस करेंगे 5, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। फिर 60 में से दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, जब हम लेस देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू से आप टोटल करना शुरू करें। तो 5 से हमने टोटल करना शुरू किया था, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में हमने ऐड किया 25, 40, 40 में ऐड किया 15, 55, और 55 में ऐड किया 10, तो 65 हो जाता था। बिल्कुल यही मेथड हम मोर देन में भी यूज कर सकते हैं। जब हमें मोर देन बनाना है, जब भी हम मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन में हम कहां से शुरुआत करते हैं, मोर देन में हम सबसे बड़ी वैल्यू से शुरुआत करते हैं, और लेस देन में हम सबसे छोटी वैल्यू से शुरुआत करते हैं। तो देखिए मोर देन में सबसे बड़ी वैल्यू ये रही 40, तो यहां से फ्रीक्वेंसी को रखकर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। बाकी जो मेथड आपको ज्यादा बेस्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नाउ हम बात करते हैं कि हम इससे ओगिव को कैसे बनाएं। तो ओगिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर वही काम करना है, हमें मोर देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसकी आई है उसको टारगेट करना है। तो मोर देन कितना है हमारे पास, मोर देन हमारे पास आता है 0, और 0 पर कितना है 65। तो क्योंकि यहां पर वेजेस है और वेजेस को मोर देन बता रहा है, तो 0 पर कितना आएगा 65 आएगा, जो कि यहां पर बनेगा। फिर हम बात करते हैं मोर देन है 10, 10 पर कितना है 60, मोर देन 10 है और 10 पर कितना है 60, तो यहां पर आ जाएगा। 20 पर 50, 20 ये रहा, और 20 पर कितना चाहिए 50 चाहिए, तो 50 आ जाएगा यहां। 30 पर 25, 30 ये रहा, 30 पर 25 कितना आएगा, 30 पर 25 आ जाएगा यहां। और 40 पर कितना है 10, 40 पर 10 हमारे पास आ जाएगा यहां। तो देखिए ये हमारे पास फिर से कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। अब जब हम इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनाएंगे तो इन लाइन से हमारे पास जो बनता है वो बनता है हमारे पास मोर देन ओगिव कर्व। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसको हमने बना दिया मोर देन ओगिव। तो ये तरीका था लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव बनाने का। अब अगर आप चाहें तो आप लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव से मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकलता है जहां दोनों ओगिव एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेस देन और मोर देन ओगिव। आप बिल्कुल वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ले जाकर यहां पहुंचा दीजिए। तो जब हम बात करेंगे इसके आंसर की कि इसका आंसर लगभग कितना आएगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट जो हमारा आंसर बैठता है वो बैठता है 27 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे आप यहां मीडियन भी निकाल सकते हैं। लगभग 27 आंसर आएगा,
थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ओगिव निकालना आ गया हो। अगर अभी भी डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर फिर भी कोई डाउट आपका है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ कमेंट भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।